बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज जो है वो एक और जलसा है। उन्होंने जो है वो कुछ रोज़ पहले खानेवाल में एक जलसा किया था जो कि बुरी तरीके से नाकाम हो गया था, जिसके बाद उन्होंने एक और जलसा करने का फ़ैसला किया है। और ज़ाहिर है ये कोई आखिरी जलसा नहीं होगा, क्योंकि 8 फरवरी 2024 की तारीख दे दी गई है इलेक्शंस की। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो जो है वो अपने जलसे जुलूस करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इसी तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी जलसे करेगी। ये हाफजाबाद में जलसा होगा और इस जलसे के लिए बताया जा रहा है कि 20,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। और जो जलसा गाह दिखाया जा रहा है और जितना वो बड़ा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 20,000 जो नंबर दिए जा रहा है कुर्सियों का, वो मेरे ख्याल में गलत है। बताया जा रहा है कि कोल्लू तारड़ के शेलर ग्राउंड में जलसे की तैयारियां की गई हैं, जहां पर इंतज़ामिया ने जलसा के लिए 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है और 600 फुट लंबा और 180 फुट चौड़ा पंडाल तैयार किया गया है। तो इसमें अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो पंडाल है वो सिर्फ 180 फीट जो है वो चौड़ा है। तो ये कितना कम है। और यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो महज 3 से 4 हज़ार कुर्सियाँ जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन इनका दावा है कि हमने 20,000 कुर्सियाँ लगाई हैं। तो ये जो जलसा है इसके कामयाब होने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने जो पिछला जहानिया में जलसा हुआ था उसके थे। अब उसके अंदर हमने देखा कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से जो है वो उनको लाया गया है, कैसे लाया गया है और वो किस के जलसे में आए हैं, उनको ये भी नहीं पता था। जब लोगों से पूछा जा रहा था तो लोग, कोई कह रहा था कि मैं इमरान खान के जलसे में आया हूँ, कोई कह रहा था कि मैं नवाज शरीफ के जलसे में आया हूँ। और वहाँ पे जो लोग थे वो जो है इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे थे। और जलसा गाह में जो क्राउड आता है उसको देखकर ही पता चल जाता है कि क्या इनको लाया गया है या ये लोग खुद आए हैं। इमरान खान के जलसों में और इन लोगों के जलसों में अगर हम फ़र्क देखें तो इमरान खान के जलसे में लोग खुद आते हैं, नौजवान जाते हैं, फैमिलीज़ जाते हैं। पूरा एक जो है वो इवेंट की तरह होता है कि फैमिली जाती हैं और आगे उनके लिए अलग से इंतज़ाम होता है, वहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ बैठी होती है। उसके अलावा नौजवान जाते हैं और उन्होंने झंडे खुद हाथों में पकड़े होते हैं और बड़ा ही जो है वो पुरजोश तरीके से वहाँ पर वो जा रहे होते हैं। जब इस तरीके का माहौल होता है तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोशो वल्वला होता है, लोग नारेबाजी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनकी निस्बत अगर इन लोगों के जलसे हम देखें, नून लीग के या दीगर जमातों के, तो इनके जलसों में जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि लोगों में कोई जोशो खरोश नहीं होता और नौजवानों की तादाद बहुत कम होती है। देखिए, अगर आपकी एक पसंदीदा पार्टी आपके इलाके में जलसा कर रही है तो सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ पर नौजवानों की होनी चाहिए, जो कि इनके जलसों में नहीं होती। पिछले जलसे में भी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हुआ था, जो लोग आ रहे थे उनकी जो एज थी वो, जितना मैंने वीडियोज़ देखी हैं, 10 में से 9 लोग ऐसे थे जो कि 50-60 साल के थे या कम से कम 50 साल के थे। और देखकर नहीं लग रहा था कि वो कोई पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। और जलसागाह भरा-भरा लगे इसके लिए इन्होंने ये किया कि जो पंडाल था उसमें हर कुर्सी के ऊपर एक झंडा लगा दिया। तो जब कैमरा पड़ता है तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई बंदा एक झंडा पकड़ कर जो है वो बैठा हुआ है और आखिरी कोने तक लोग बैठे हुए हैं। वही सब कुछ जो कि नून लीग का जो लाहौर में जलसा था उसमें भी इसी तरीके से था कि लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पे झंडे ही झंडे थे। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग भी शामिल किए गए, ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि तहरीक इंसाफ से आए हैं। तो इन लोगों को ये गारंटी दी गई थी कि जो अगला इलेक्शन होगा उसके बैलेट पेपर पे जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है यानी कि बल्ला, वो नहीं होगा। लेकिन कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगले बैलेट पेपर पर होगा बल्ला। तो उसके ऊपर इनकी जो है वो चीखें निकल रही हैं, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान उस बैलेट पेपर पे होगा तो किसी भी सूरत ये लोग नहीं जीत सकते। बल्कि मैं तो इससे ज़्यादा सोचता हूँ कि तहरीक इंसाफ का अगर इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पे ना भी हो और तहरीक इंसाफ किसी आज़ाद उम्मीदवार को जो है वो खड़ा करे तो वो ही जीत जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पे जीतेगी। आपने वापस लेना है निशान तो ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ कोई और नया इंतखाबी निशान जो है वो लेगी और 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में वो पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को पता चल जाएगा कि इमरान खान का इंतखाबी निशान आज बल्ला नहीं है, बल्कि अब से इंतखाबी निशान ये है। और लोग उस पे वोट डालना शुरू कर देंगे। तो किसी भी सूरत ये लोग नहीं जीत सकते, ये बात बड़ी वाज़ेह है। और अगर जो है वो ताकतवर हलकों ने ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं, हमने इससे ज़्यादा अपने लोगों के साथ नहीं लड़ना, तो अगले आने वाले चंद हफ्तों में आपको समझ आ जाएगी कि मामलात उस तरफ जा रहे हैं। जैसा कि इनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, नून लीग जलसे जुलूस करेगी।
پیپلز پارٹی کرے گی ویسے ہی تحریک انصاف کو بھی اجازت ملے گی، اور اگر بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ سیٹ ہو گئے تو خان صاحب کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے۔